टेक्सास की डॉग फार्म के अंदर का खौफनाक सच आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। एक शांत वसंत की सुबह टेक्सास के एक शांतिपूर्ण उपनगर में एक बिना नाम की फैक्ट्री रोज की तरह अपना काम शुरू करती है। कोई अलार्म नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस एक ठंडी खामोशी और सफेद फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे चलती मशीन की टिक टिक आवाज। फैक्ट्री के भीतर दर्जनों शुद्ध नस्ल के कुत्ते, लैब्राडोर से लेकर गोल्डन रिट्रीवर तक, एक पंक्ति में चुपचाप खड़े हैं। उनकी आंखों में हैरानी, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वे वहां क्यों हैं। और फिर उसी कन्वेयर बेल्ट के आखिर में बिना चमड़ी के कुत्तों की लाशें चुपचाप पड़ी होती हैं, छंटाई और पैकिंग के इंतजार में, जैसे वे कोई आम खाद्य सामग्री हों। बाहर की दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। कागजों पर यह बस एक पेट फूड बनाने वाली यूनिट है, लेकिन हकीकत में यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है, जहां जानवरों के प्रति प्रेम को मुनाफे में बदला जाता है और जहां जिंदगी का मूल्य उसके वजन से तय किया जाता है। आज के वीडियो में हम इन सुरागों को एक एक कर जोड़ेंगे और इस सिस्टम के भीतर झांकेंगे, यह जानने के लिए कि टेक्सास के इन डॉग फार्म्स के अंदर असल में क्या हो रहा है। टेक्सास, अमेरिका में गुप्त कुत्ता मांस फार्म टेक्सास राज्य के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में एक अवैध लेकिन संगठित गतिविधि चुपचाप चल रही है। यह है मांस के लिए कुत्तों को पालने का नेटवर्क। यह फार्म किसी भी आधिकारिक कृषि निगरानी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक समानांतर दुनिया की तरह मौजूद है, जहां जानवरों को किसी औद्योगिक उत्पाद की तरह व्यवहार किया जाता है। गैर सरकारी जांच संगठनों के अनुमान के अनुसार टेक्सास में लगभग 20 से 30 ऐसे गुप्त कुत्ता फार्म हो सकते हैं, जो समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं ताकि पकड़ में ना आए। हर फार्म में आमतौर पर 100 से 300 कुत्ते पाले जाते हैं, जिससे सालाना 5 से 10 टन मांस तैयार किया जाता है। प्रत्येक कुत्ता पालक को एक कुत्ते से 1000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है, क्योंकि वे भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल के मानकों में कटौती करते हैं। अगर किसी फार्म में 200 कुत्ते हैं, तो वार्षिक मुनाफा $200,000 तक पहुंच सकता है। यह अलग बात है कि विशेष ऑर्डर से भी अतिरिक्त आमदनी होती है। यह लाभ इतना अधिक होता है कि लोग कानूनी जोखिमों, सामाजिक विरोध और नैतिक प्रश्नों की परवाह किए बिना इसमें शामिल हो जाते हैं। इन फार्मों को छिपाने के लिए इन्हें शिकारियों के कुत्तों के प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में पेश किया जाता है। ये गांवों से दूर एकांत में होते हैं, न कोई बोर्ड, न प्रचार, न कोई पहचान चिन्ह। ह्यूमेन सोसाइटी की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार वैन जेंट काउंटी, टेक्सास के एक फार्म में दिन में दरवाजे बंद रहते थे और रात में ही काम होता था। पीछे का रास्ता सीधे एक खाली मैदान में खुलता था। फार्मों के भीतर हालात बेहद खराब होते हैं। तंग, गंदे, अंधेरे पिंजरों की कतारें, जिनमें कुत्ते बंद रहते हैं। स्वच्छता नहीं, प्राकृतिक रोशनी नहीं और हवा में गंध होती है, मल, सड़ा खाना और बीमारियों की। एनिमल रिकवरी मिशन द्वारा 2023 में साझा की गई तस्वीरों के अनुसार एक सामान्य पिंजरा मात्र 0.81 वर्ग मीटर का होता है, जिसमें 2 से 3 कुत्ते दे रखे जाते हैं। उन्हें सस्ता फैक्ट्री का खाना या रेस्तरां का बचा खुचा दिया जाता है। न कोई पशु चिकित्सक होता है, न ही कोई टीकाकरण। पेशासतपन से ज्यादा कुत्तों में घाव, खुजली या कुपोषण के लक्षण देखे गए। इस नेटवर्क का संचालन एक उच्च स्तरीय सुरक्षा ढांचे की तरह किया जाता है। हर व्यक्ति को केवल अपने हिस्से का काम मालूम होता है। जो कुत्तों की देखभाल करता है उसे नहीं पता कि उन्हें कहां मारा जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे नहीं मालूम कि कुत्ते कहां से आए। एक गुप्त कर्मचारी के अनुसार उसे केवल लकड़ी के बंद डिब्बों में कुत्ते दिए जाते थे, जिन्हें 100 मील दूर एक गुप्त स्थान पर पहुंचाना होता था। कोई सवाल नहीं, कोई जानकारी नहीं। यही बंटवारा इस पूरे नेटवर्क को अदृश्य बनाता है। अगर एक हिस्सा भी उजागर हो जाए, तो भी पूरे ढांचे का पता नहीं चलता। जब कुत्ते का वजन 1825 किलोग्राम हो जाता है, तब उन्हें छोटे छोटे बूचड़खानों में भेजा जाता है, जो विशेष ध्वनिरोधक वाहनों में लाए जाते हैं। ये बूचड़खाने किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि छोटे शहरों या आवासीय क्षेत्रों में छिपे होते हैं।
2022 में टेक्सास के वाको शहर में एक ऐसा ही बूचड़खाना पकड़ा गया जो एक पुरानी गैरेज के पीछे स्थित था। बाहर से देखने में यह एक सामान्य जगह लगती थी। कुत्तों को मारने के बाद मांस को बिना किसी देखरेख के पैक किया जाता है, कभी प्लास्टिक के थैलों में तो कभी रेस्तरां से छोड़े गए डिब्बों में। न कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, न कोई लेबल। मांस फिर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, गुप्त ऑर्डर, निजी डिलीवरी या अज्ञात बिचौलियों के जरिए। एनिमल लीगल डिफेंस फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बंद फेसबुक ग्रुप में 500 से ज्यादा सदस्य कुत्ते के मांस की खरीद बिक्री में शामिल थे, खासकर अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में। यह गतिविधि सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि एक गहरी नैतिक चुनौती भी है। अमेरिकी संस्कृति में कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, परिवार का हिस्सा, जिसे प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसे प्राणी को मारना आधुनिक समाज में नैतिक सीमाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम स्वाद, लालच या कुछ खास सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए किस हद तक जा सकते हैं? कुत्ते का मांस केवल एशियाई या कैरेबियाई मूल के प्रवासियों द्वारा नहीं खाया जाता। 2020 में बेलर यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार 8% अमेरिकियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी न कभी कुत्ते का मांस छका है, और उनमें से लगभग 40% श्वेत मूल के अमेरिकी थे। इसकी वजह जिज्ञासा, रोमांच की तलाश या सांस्कृतिक समूहों की प्रेरणा हो सकती है। यही सब कारण इस काले बाजार को जीवित रखते हैं। एक ऐसा बाजार जो अमेरिकी समाज के बीचों बीच, चुपचाप लेकिन विवादों के बीच मौजूद है। चीन में कानूनी और विकसित खरगोश पालन उद्योग, जहां टेक्सास, अमेरिका जैसे कुछ क्षेत्रों में मांस के लिए कुत्तों को पालना अब भी एक गुप्त, अनियंत्रित और नैतिक रूप से विवादित गतिविधि बनी हुई है। वहीं कई अन्य देशों में मांस उत्पादन हेतु पशुपालन एक व्यवस्थित, वैध और आर्थिक रूप से लाभदायक उद्योग के रूप में उभर चुका है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है चीन, जहां मांस के लिए खरगोश पालन न केवल वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा करता है, बल्कि यह देश के खाद्य प्रणाली और निर्यात रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस भाग में हम जानेंगे कि चीन ने इस उद्योग को कैसे विकसित किया, प्रजनन दर से लेकर प्रसंस्करण, बाजार तंत्र और यहां तक कि इसका सांस्कृतिक और पाक संबंधी महत्व भी। व्यवस्थित निवेश वाले आधुनिक खरगोश फार्मों के अलावा चीन के दूरदराज पर्वतीय क्षेत्रों जैसे शिनजियांग, तिब्बती पठार और इनर मंगोलिया में अब भी परंपरागत पिंजरे वाले शिकार का चलन जारी है। यह न केवल एक पुरानी परंपरा है, बल्कि आधुनिक पशुपालन को प्राकृतिक जीन स्रोत से जोड़ने की रणनीति भी है। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दक्षिणी शिनजियांग के पर्वतीय क्षेत्र हर साल लगभग 15,000 से 20,000 जंगली खरगोश पकड़ते हैं। इनमें से लगभग 60 से कुछ चयनित प्रजनन केंद्रों या हाइब्रिड फार्मों में भेजा जाता है, ताकि खरगोशों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके और वंश में विविधता लाई जा सके। इनर मंगोलिया में स्थानीय प्रशासन ने संरक्षण और विकास का समन्वय नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। योजना के अनुसार हर साल पकड़े गए खरगोशों में कम से कम 10% को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाता है। अकेले 2023 में अरशान, शीलिंगोल और खेंटी पर्वतीय क्षेत्रों में 3,000 से अधिक जंगली खरगोशों को फिर से जंगलों में छोड़ा गया, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता के क्षरण को रोकने में मदद मिली। जंगली खरगोशों का यह शिकार न केवल जैविक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि यह पहाड़ी क्षेत्रों में बसे अल्पसंख्यक समुदायों की आजीविका का अहम हिस्सा भी है। शिनजियांग में कई परिवार इसी पर निर्भर हैं। स्थानीय बाजारों जैसे होटन और काशगर में हर महीने लगभग $2 से 2,500 जंगली खरगोश बिकते हैं। इनमें से अधिकांश को मौके पर ही स्थानीय व्यंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या फिर ताजे रूप में बेचा जाता है। 2020 से अब तक चीनी सरकार ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी प्रांतों जैसे गांसू, शांक्सी और हिलोंगजियांग में 300 से अधिक संयुक्त फार्म स्थापित किए हैं, जो पशुपालन और प्राकृतिक संरक्षण का संतुलन साधते हैं। इनमें से 50 से अधिक केंद्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके
जंगली खरगोशों और उच्च उत्पादकता वाले खरगोशों के बीच नियंत्रित प्रजनन किया जा रहा है। इससे ऐसे खरगोशों की नस्ल तैयार की जा रही है जो बंद वातावरण में भी अनुकूल हों, मांस उत्पादन में बेहतर हों और गुणवत्ता में स्थिर हों। पशुपालन अनुसंधान संस्थान, वेस्ट चाइना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इन संकरण प्रयासों की वजह से तैयार मांस में प्रोटीन की मात्रा औसतन 5% से 7 तक बढ़ गई है और नवजात खरगोशों में बीमारी की दर घटकर 8% से नीचे आ गई है। ये आंकड़े न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि चीन किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण को साथ लेकर चल रहा है। इसीलिए चीन में खरगोश पालन केवल एक खाद्य उद्योग नहीं है, यह खाद्य सुरक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ी समुदायों की आजीविका को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एक ओर टेक्सास में छुपकर चल रही गतिविधि और दूसरी ओर चीन में तेजी से विकसित होता एक वैध उद्योग। मांस के लिए पशुपालन के ये दो उदाहरण कानून, नैतिकता और सतत विकास के प्रति दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आज के इस वैश्वीकरण के युग में संस्कृति, नैतिकता और उपभोग की आवश्यकताओं के बीच की सीमाएं स्पष्ट रूप से तय की जा सकती है? अपना दृष्टिकोण हमारे साथ जरूर साझा करें।